So, hi guys, I hope you all are doing well. And now we will be starting with our session 2 or rather session 3 on permutations and combinations. So, in the first part, we had covered permutation and combination of different objects, and in the second session, we had seen some question on that stuff. Okay, so now we'll be starting with our part 2, or we'll be starting with our concept of the permutation and combinations of the identical objects. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है. सो ओके, सो लेट्स से कि यू हैव सर्टन एप्पल्स, ठीक है. दे आर आइडेंटिकल इन, दे आर, लेट्स सी कि दे आर आइडेंटिकल इन कलर, दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिकल. ओके, सो यू हैव दीज 3 एप्पल्स. So now you have one person, okay, and you have to give him, so you have to give him these apples. So what is the possible way? See, if it would have been different, कि अगर ये सारे different होते ना, कि for example ये apple होता है, या फिर जिस तरीके से हम जो है ट्रॉफीज़ की बात कर रहे थे, फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम जो है बेसिकली डिफरेंट साइज़ की ट्रॉफीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है. तो हमें पता है कि 3 तरीके हो सकते थे, ठीक है, कि इधर ही कुड हैव बीन गिवन द ट्रॉफी 1, इधर ही कुड हैव बीन गिवन द ट्रॉफी 2, और इधर ही कुड हैव बीन गिवन द ट्रॉफी 3. पर क्योंकि ये आइडेंटिकल है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपको उसको जो है बेसिकली ये वाला एप्पल दो, ठीक है, आप उसको जो है सेकेंड वाला एप्पल दो, या फिर आप जो है बेसिकली उसको थर्ड वाला एप्पल दो, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. ठीक है, समझ रहे हो ना कि मतलब दे आर आइडेंटिकल, तो देयर विल बी हार्डली डिफरेंस, कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि उसको, अगर आपने एप्पल 1 दिया है और एप्पल 2 नहीं दिया, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में यही होता है कि इफ़ यू आर प्लानिंग कि मैं उसको बेसिकली 3 में से एक सेब दूंगा, तो देयर विल बी ओनली वन वे, वन ओनली, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट इज़ द आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी चीज, ठीक है, किसी भी लोगों में, ठीक है, या फिर किसी भी चिल्ड्रन में जो है बेसिकली टॉफ़ीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या फिर बेसिकली मुझे जो है क्या करना है कि एक नंबर फॉर्म करना है यूजिंग दीज नंबर्स, ठीक है. तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मली एक नंबर फॉर्म कर रहा होता जैसे 1, 2 और 3 से, सो व्हाट आई वुड हैव डन इज कि 1, 2, 3, 1, 3, 2, ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस 2, 2, and this would have been 1, 3, 3, 1. This would have been 3, 3. This would have been 1, 2, 2, 1. So this would have been the entire combination of the numbers possible. But अगर आप देखोगे 2, 2, तो they hardly have any difference, ठीक है. तो ये चीज़ जो है, now just try and see this, अब ये दोनों जो है वो बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे and they will be single thing, कि 1, 2, 2, ठीक है. सिमिलरली ये दोनों जो है अब क्या होंगे, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड सी दिस. अगर आप इसको देखो, ठीक है, इन दोनों को, तो ये जो है बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ नंबर, कि जिसको हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं 2, 1, 2. एंड सिमिलरली, ठीक है, दिस कुड बी ऑल्सो फॉर्म अ नंबर, दिस कुड बी लाइक 2, 2, 1, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल फीचर हमारे सर्टन पॉसिबल केसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. एंड नाउ विल सी कि मतलब किस तरीके से उसको हम जो है बेसिकली डील करने वाले हैं, ठीक है. विल डील इन द सिमिलर मैनर, कि हम जो है बेसिकली सिलेक्शंस की बात करेंगे, कि अगर हमें जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्शन करना है, अगर हमें जो है बेसिकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट देखना है, ठीक है. एंड देन विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ठीक है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन फर्स्ट. लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन फर्स्ट. तो फॉर इंस्टेंस कि आपके पास जो है बेसिकली से टेकिंग द सेम एग्जांपल्स, आपके पास जो है बेसिकली n एप्पल्स है, ठीक है, आपके पास जो है बेसिकली n एप्पल्स है. नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट नन ऑफ देम, कि मतलब आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, तो एक ही तरीका है उसका, ठीक है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इन n एप्पल्स में से एक एप्पल सिलेक्ट करना है, नाउ क्या उसका तरीका n होगा? नहीं, n नहीं होगा, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल एप्पल्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इन n में से कौन सा एक चुन रहे हो. तो इसके लिए भी दैट इज
ओनली वन एप्पल अगर आप देखो, ओनली वन एप्पल आप देखो, उसके लिए भी एक ही आपके पास सोल्यूशन होगा। अगर आप दो एप्पल चूज कर रहे हो तो बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, उसमें भी आपके पास एक ही ऑप्शन होगा। सो दिस इज लाइक वन, तो दिस इज फॉर ओनली टू। सो सिमिलरली टिल ओनली एन, ठीक है, इफ आई आस्क यू कि आपको एन के एन एप्पल्स चूज करने हैं, देयर विल ओनली बी अ वन वे। तो अगर आप देखोगे इसको, तो अगर आप देखते हो कि all possible ways, all possible ways of selection would be n plus 1, ठीक है। सो all possible ways of selection will be n plus 1, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास जो है n एप्पल्स हैं, ठीक है, यू हैव n एप्पल्स एंड यू हैव m, ठीक है, एंड यू हैव m और ग्रेप्स, ठीक है। सो यू हैव m ग्रेप्स, दिस इज लाइक m ग्रेप्स, एंड आई आस्क यू कि व्हाट इज द पॉसिबल वे ऑफ कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल वे ऑफ कॉम्बिनेशंस। सी, for the apple part I know कि I can take either no apple, either I can take a 0 apple, either I can take a 1 apple, either I can take 2 apples, and so and so. So for choosing the apple I have n plus 1 ways, ठीक है, n plus 1 ways. Similarly for choosing the identical grapes I will have m plus 1 ways, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि मुझे, ठीक है, कि द कंडीशन इज कि आपको जो है बेसिकली एप्पल्स चुनने हैं या फिर आपको जो है ग्रेप्स चुनने। तो अगर आप जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी एज वेल, बट अगर आपको कहता है वो कि एक कैटेगरी तो आपको चुननी ही चुननी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि आपने कहा कि ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग ईदर ज़ीरो और ऑल एप्पल्स। इसमें आप क्या कह रहे हो कि पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग ईदर ज़ीरो और ऑल ग्रेप्स। तो अगर आप इसको करोगे सो दिस विल बी लाइक n प्लस 1 इंटू एम प्लस 1, ठीक है। अब ये क्यों किया, क्यों मान लो मैं जो है यहाँ पे एक एप्पल चुन रहा हूँ, तो व्हाट ऑप्शंस आई विल हैव m प्लस 1 वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रेप, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई पिक नो ग्रेप, आई पिक अ सिंगल ग्रेप, आई पिक 2 ग्रेप्स एंड आई पिक m ग्रेप्स, ठीक है। सो दिस इज द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस आई हैव। सिमिलर वुड बी द केस फॉर 2 apples, similar would be the case of 3 apples, and similar would be the case for n apples. So this is like n plus 1 into m plus 1, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट फेज इज कि इसमें एक केस ऐसा भी होगा, जिसमें मैं जो है, ठीक है, जिसमें नाउ दिस इज हाउ दे लास्ट क्वेश्चंस, कि आपको एक एप्पल या, ठीक है, आपको जो है सी दिस, आपको एक फ्रूट सिलेक्ट करना ही करना है, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि इसमें एक ऐसा केस भी होगा जिसमें आप जो है कोई भी एप्पल नहीं चूज कर रहे हो और कोई भी ग्रेप नहीं चूज कर रहे हो, या फिर दे विल से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईदर यू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एप्पल एंड 1 ग्रेप हैज टू बी सिलेक्टेड, सो दिस वुड बी n इंटू m, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हो, ये 1 जो है वो आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि इसमें से आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो जिसमें आप कोई भी एप्पल पिक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट कि अगर आप जो है आइडेंटिकल आइटम्स का सिलेक्शन कर रहे हो, तो इंक्लूडिंग द पॉइंट वेयर यू आर नॉट सिलेक्टिंग इवन अ सिंगल पीस, तो उसका आंसर होता है n प्लस 1, ठीक है। और अगर आपसे वो जनरलाइज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक n एप्पल्स एंड दिस इज लाइक m मैंगोज, ठीक है, और वो आपसे कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज बाय विच एटलीस्ट वन हैज टू बी सिलेक्टेड, तो वी नो कि द आंसर वुड बी n प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 माइनस 1। इसमें से हम वो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं जिसमें ना तो हम कोई ग्रेप खरीद रहे हैं और ना ही कोई हम एप्पल खरीद रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे दे लास्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिल से कि n आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, m आइडेंटिकल ग्रेप्स हैं, और एक क्वेश्चन और वो कह देंगे कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट एज वेल, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप सारे पॉसिबल केसेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि 5 में से आई एम सिलेक्टिंग नन,
5 में से आई एम सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1, सो देयर विल बी 5 वेज ऑफ सिलेक्टिंग दैट, देन 5C2 एंड अप टिल 5CM, 5C5, and then you will do like this. So this is like m plus 1 into n plus 1. So this is also a very popular question कि वो जो है basically different groups से different groups को select करने का तरीका मुझे पता है कि ये होता है, आइडेंटिकल का मुझे पता है ये है, और अब वो मुझसे जब पूछेगा कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रूट सिलेक्शन की, सो आई जस्ट प्रोडक्ट कि मतलब अगर मान लो m+1 जो है, ठीक है, m+1 वेज जो है वो मैंगो के, तो उसका हर एक मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए जितने भी पॉसिबल केसेस इसके हो सकते थे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट कि मतलब आइडेंटिकल आइटम्स जब भी आपको डील करने हैं तो इट हैज़ टू बी m+1 वेज, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अरेंजमेंट थिंग, विल टॉक अबाउट अरेंजमेंट नाउ। ओके, सो द प्योर अरेंजमेंट. Now see, the way we deal with the arrangement is, see, it is very similar. So you have like these items 1, 2, 3, 4 and 5. So it is very similar to what we have been doing for the different items. See, अगर यहाँ पे मुझे इन 5 एलिमेंट्स को अरेंज करना होता it would have been 5 फैक्टोरियल. अगर मान लो इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो बेसिकली कॉमन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 4 एंड 5, तो यू जस्ट काउंट कि मतलब कितने जो है इसमें आइडेंटिकल एटम्स एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक 2, 2, तो 2, 2 जो है वो कॉमन है. सो व्हाट यू विल डू इज, सिंस इट इज अकरिंग 2 टाइम्स, डिवाइड द रिजल्ट बाय द 2 फैक्टोरियल, ठीक है. आई कैन रियलाइज कि अगर मान लो 2 आइटम्स जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, इन द केस डिफरेंट एलिमेंट्स इज बीइंग अरेंज्ड, तो वो 2 फैक्टोरियल टाइम्स जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा. इन केस ऐसा होता है कि भाई ये जो है 3 टाइम्स जो है बेसिकली रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यू विल डू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी टू रियलाइज, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लो कि ये जो है 4 हो जाते हैं, ठीक है, 4 हो जाते हैं, ठीक है, सो दिस वुड बी लाइक 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. अगर ये जो है 5 हो जाते हैं, सो सी वी गॉट द मैजिक आंसर. सो 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल दैट वुड बी 1, कि मतलब सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है इनको अरेंज करने का, ठीक है. अगर ऐसा कुछ गिवन है कि 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 4, सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फॉर दिस 2, 2 फैक्टोरियल, फॉर दिस 4, 2 फैक्टोरियल, एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है. सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट कि आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते थे वैसे ही आपको आर फैक्टोरियल करना है. बस आर फैक्टोरियल में आपको डिवाइड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक r factorial, p factorial, q factorial, and this is like whatever is the count repeating, ठीक है. इस तरीके से आप जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है. देन लास्ट पार्ट you'll get it, ठीक है, कि जब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा. तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या होता है? ओके, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट में व्हाट यू विल सी इज कि आपको जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 2, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड कि आपको 3 बेसिकली आपको जो है 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं. सो व्हाट यू विल डू इज, ठीक है, इन दिस केस यू जस्ट हैव टू गो फॉर दी केसेस, ठीक है. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको केसेस के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है. तो पहला अप्रोच क्या हो सकता है? पहला अप्रोच ये हो सकता है कि मैं जो है सारे डिफरेंट एलिमेंट्स पिक करूं, ठीक है, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है. तो मैंने क्या करा कि आई जस्ट पिक्ड 1, 2, 3 एंड 4. मैंने जो है बेसिकली इसको छोड़ दिया, ठीक है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो आई नो कि इसके पास 4 चॉइसेस हैं, इसके पास 3 चॉइसेस हैं और इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है. सो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 24. फिर अगर आप देखते हो केस 2, तो दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है उनको पकड़ा है, कि मतलब मैंने कहा ही है कि अब मैं जो है इन आइडेंटिकल 2s को जो है बेसिकली इंक्लूड करूँगा ही करूँगा. तो 2 और 2 तो आएगा, ठीक है. अब इसके अलावा आई नो, ठीक है, कि आई कैन बेसिकली चूज, सी दिस, द अदर 2 केसेस विल बी कि सिमिलर आइटम्स जो है अब मुझे बेसिकली इंक्लूड करने होंगे, ठीक है. सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली मुझे इंक्लूड करने होंगे. तो दिस वुड बी लाइक कि 2, 2 मुझे इंक्लूड करना ही करना है.
एंड यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे आई विल हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है। सो इट कुड बी ईदर 1, इट कुड बी ईदर 3, इट कुड बी ईदर 4। तो मेरे पास 3 केसेस जो है वो ऐसे बनने वाले हैं। प्लस अगर मान लो इस तरीके से हो जाता है 2 to 1, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। सो दिस इज 3, सो 3 into 3 दिस वुड बी 9, ठीक है। सो द आंसर वुड बी 24 प्लस 9 दैट इज 33, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से हमें जो है बेसिकली केसेस ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कि पहली बात मैंने क्या करा कि सारे एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल 2 है, तो फर्स्ट केस वुड बी व्हेन नो 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है, व्हेन नो 2 इज इंक्लूडेड, व्हेन 1 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है, इस तरीके से केसेस डिस्ट्रीब्यूट, या फिर व्हेन बोथ 2 आर इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पे ये जो है पूरा यूनिवर्सल हो गया ना कि या तो 2 आएगा ही नहीं, या फिर 2 जो है एक बार आएगा, या फिर 2 जो है 2 बार आएगा। तो इस तरीके से आप जो है केसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और फिर आप जो है सिलेक्शन करके जस्ट हैव टू गो विद द प्रिंसिपल ऑफ कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर, ठीक है, कि हमने जो है यहाँ पे इतने सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइडेंटिकल एलिमेंट्स कैसे देखते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स अलॉन्ग विद द सिमिलर डिफरेंट आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये भी हमने देखा, ठीक है। फिर वी टॉक्ड अबाउट कि अरेंजमेंट से कैसे डील करना है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट से कैसे डील करना है, ठीक है, ओके। नाउ एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स डिस्कस इट। सो सपोज आपको जो है ओके, सो से यू हैव 2 persons, ठीक है, सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2 एंड से दिस इज P3, एंड यू आर आस्क्ड कि आपको जो है इनमें 3 रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट इज 1 2 and 3। सो यू नो कि बेसिकली द आंसर वुड बी लाइक 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ दे से दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज रैंक्स लाइक 1 2 and 2, ठीक है। तो 2 सेकेंड हो सकते हैं और एक बंदा जो है वो फर्स्ट रैंक आएगा। तो आपको पता है कि सिंस ये जो है बेसिकली आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, सिंस ये जो है बेसिकली आइडेंटिकल हो गए, सो दिस वुड बी लाइक 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो देयर विल ओनली बी 3 पॉसिबिलिटीज, एंड ऑब्वियसली दिस वुड, ठीक है, दिस इज राइट बिकॉज द ओनली वे वुड बी कि आपको 1 जो है इधर उधर कराना पड़ेगा, लाइक 1 2 2, ठीक है, 1 2 2 एंड दिस वुड बी लाइक 2 2 1, ठीक है। तो आपको यू रियलाइज इट कि यहाँ पे जो है बेसिकली 3 ही आंसर होना चाहिए था। सो दिस इज लाइक सिनारियो 1, दिस इज लाइक सिनारियो 2, एंड लेट्स टॉक अबाउट सिनारियो 3। दिस इज लाइक नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनारियो 3। सो से कि आपको जो है बेसिकली अभी भी 1 2 और 3 ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बट P1 and P2 and P3 वर ट्विंस। सो P2 वॉज एक्चुअली, ठीक है, P2 जो है, ठीक है, P2 और P3 जो है वो एक्चुअली ट्विंस थे। तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉमन कि भाई अगर यहाँ पे मैं 2 3 लिखूँ या फिर 3 2 लिखूँ, सो दिस वुड हार्डली मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ये ट्विंस है तो मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगा। तो इन दैट केस ऑल्सो आई गो लाइक 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड आई हैव 3 आंसर्स। ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे सिर्फ ये मैटर करेगा कि P1 को क्या रैंक मिल रही है। फॉर एग्जांपल इसको जो है सबसे पहली बात क्या मिलती है कि ओके, P1 को जब फर्स्ट रैंक मिलती है तो P2 P3 को 2 3 किसी भी ऑर्डर में मिले डजेंट मैटर, इसको 2 मिलती है तो इनको 1 3 किसी भी ऑर्डर में मिले डजेंट मैटर, इसको 3 मिलती है, इसको जो है 2 और 1 मिलती है किसी भी ऑर्डर में डजेंट मैटर। सो दिस इज दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना था इधर देवर गोइंग आइडेंटिकल, और यहाँ पर जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे देवर गोइंग आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट लेट्स से कि डुअल कंडीशन हो गई P1 P2 P2 एंड दिस इज लाइक 1 2 2 एंड दिस तरीके की रैंक आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। सो अगर कोई बहुत ही मतलब सिंपल इंसान होगा वो कहेगा कि ऐसा करते हैं ना कि स्टेप में चलते हैं कि पहले 1 2 2 करेंगे, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर जो है दोबारा से इसको क्या करेंगे कि फिर दूसरे फैक्ट में करेंगे कि 2 फैक्टोरियल।
So this would be nothing but 6 by 2 would be 3 and 3 by 2 is nothing but 1.5 ways, which is absolutely wrong. ठीक है, you cannot have the number of the ways as a decimal. ठीक है, so यही important point है कि to avoid such confusions, generally the examiner what they will do is they will either give this object identical or they will either give this object identical. वो दोनों को कभी भी identical नहीं बना सकते. ठीक है, वो दोनों को कभी भी identical नहीं बनाएंगे. ठीक है, so that is the point. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके जो है दो सॉल्यूशंस होंगे, 2 1 2 एंड 1 2 2. दीज आर द टू सॉल्यूशंस जो कि पॉसिबल होंगे इन केस ये भी आइडेंटिकल हो जाते हैं या फिर ये जो है बेसिकली एक दूसरे से डिफर करते हैं. ठीक है, तो हाँ, इसको जनरली अवॉइड कर देना. बट अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि जिसमें आप डिफरेंट आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पर पर्सन्स टर्न आउट टू बी ट्विंस, तो आप जो है उतने ही नंबर से या फिर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना एंड यू कैन गेट योर आंसर. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट पीपल जनरली डोंट डिस्कस बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ठीक है, दे वोंट गेट इन टू मच डिटेल क्योंकि वो हमेशा आपके पास जो है एक ही ऑब्जेक्ट क्या रखने वाले हैं, हमेशा आइडेंटिकल रखने वाले हैं. दूसरा वाला हमेशा डिफरेंट होगा ही होगा, तभी अरेंजमेंट का पॉइंट बनता है. ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू डील विद सम क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, okay, let's see the first question now. In how many ways a selection can be made of at least one fruit? Okay, so you basically you cannot rule out कि आप कोई सा भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे. Out of 5 bananas, 4 mangoes and 4 almonds and 4 different fruits. This we have already discussed ना, कि you have 5 bananas, ठीक है, 4 mangoes, 4 almonds and you have 4 different fruits. ओके, सो 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 वेज. स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कैन बी मेड ऑफ एटलीस्ट. तो वी नो कि फॉर बनानाज इट वुड बी 5 + 1 दैट इज 6 इंटू मैंगोज वुड बी 4 + 1 5, आलमंड्स विल बी 4 + 1 दैट इज 5 एंड फॉर दिस इट वुड बी कितना होगा कि मतलब आप चारों सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो था ना 2 की पावर 4. ओके, सो दिस विल बी लाइक 2 की पावर 4. पर इसमें एक केस जो है ना वो भी आएगा कि जिसमें आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. कि आप क्या कर रहे हो कि हर एक फ्रूट जो है, ठीक है, इसमें से एक आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक आंसर वो भी है जिसमें कि आप कोई भी फ्रूट नहीं चुन रहे हो. समझ रहे हो ना कि मतलब 6 केसेस थे, तो यहाँ पे एक वो भी केस था जिसमें आप बनाना नहीं चूज़ कर रहे. ठीक है, एक वो भी केस था जिसमें आप मैंगो नहीं चूज़ कर रहे. एक वो भी केस था जिसमें आप जो है ये नहीं चूज़ कर रहे. एक ये भी केस था जिसमें आप इनमें से कोई भी फ्रूट नहीं चेक कर रहे. तो 1 × 1 × 1 होके एक केस आएगा, उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. अच्छा, अगर वो कहता है कि भाई एक बनाना या ये जो है सिलेक्ट ही करना है, तो हमारे पास ऑब्वियसली 5 वेज होंगे. यहाँ पे हमारे पास जो है 4 वेज होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है 4 वेज होंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है 2 की पावर 4 - 1 वेज होगा. मतलब यहाँ पे आप वो माइनस कर दोगे ना 4C0 कि चारों में से किसी को भी नहीं चुन रहे. तो दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, देयर आर 5 डिफरेंट. ओके, रियलाइज करना बनानास जो है वो आइडेंटिकल थे, वो डिफरेंट मार्क कर रही है. तो 5 डिफरेंट जोफ्रा आर्चर बुक्स, 3 डिफरेंट सिडनी शेल्डन बुक्स. ओके, सो 5 डिफरेंट and 3 different Sheldon and 6 different John Grisham books. The number of the ways in which at least one book can be selected. Okay, very easy. So the entire number of the ways will be 2 की power 5. The entire number of the ways will be 2 की power 3. The entire number of the ways will be 2 की power 6. अब इसमें से entirely में से एक माइनस होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें वो भी केस आ रहा है कि ना तो आप जो है जेफरी आर्चर की कोई बुक ले रहे हो ना फिर उसकी कोई बुक ले रहे हो. ठीक है, डिफरेंट हैं इसलिए हमने 2 की पावर 5 करा है. आइडेंटिकल होते तो 5 + 1 करते. इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच ऑथर कैन बी गिवन. तो एक तो देनी है, तो इसमें से वो माइनस कर दो ना जिसमें से आप एक भी बुक नहीं चुन रहे. सो दिस लाइक 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 6 - 1 एंड दिस वुड बी योर आंसर.
डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, कि आपको सिर्फ ये रियलाइज करना है कि आइडेंटिकल क्या है, डिफरेंट क्या है, और प्रोडक्ट जो है वो क्यों वर्क कर रहा है. नाउ लेट्स ट्राई एंड सी दिस. इन हाउ मेनी वेज कैन राम चूज अ वॉवल एंड अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद? Okay, let's write it down. A. So here we'll write the vowels and here we'll write the consonants. Let's remove this. Okay. Okay. So A. Then you have L. Okay. Then you have like okay, again N, L. Then you have A. Then you have H. Then you have A. Then you have B. Then you have A. And then you have D. Okay, now he will be selecting a vowel and a consonant. तो ये सारे तो आइडेंटिकल ही हैं, तो वॉवल चूज करने का तो उसके पास एक ही तरीका है, ठीक है, एक ही तरीका है. सो दिस विल बी लाइक 1. और यहाँ पे उसके पास कितने तरीके हैं? यहाँ पे उसके पास भी 4 तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना, तो उसमें से अगर वो एक चुनेगा तो दिस विल बी लाइक 4. सो दिस इज लाइक 4 आंसर. वेरी सिंपल, ठीक है. तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेक्शन पे. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिलेक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्यों करते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली आप हर एक केस को मल्टीप्लाई करोगे ना एक से, कि जिसमें आप जो है एक तो ए ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप जो है एक एल ले रहे हो, एक ए ले रहे हो, ठीक है, इसलिए 1 × 4, फिर आप जो है बेसिकली एच ले रहे हो, ठीक है. तो इसलिए हम जो है प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चंस एंड दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दी ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द प्योर अरेंजमेंट पार्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको जो है रैंक वगैरह हमेशा निकालने के लिए आता ही है. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद आर रीअरेंज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड पुट इन अ डिक्शनरी. ओके, इफ द डिक्शनरी हैज ओनली दीज वर्ड्स एंड वन वर्ड ऑन एवरी पेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन व्हाट इज द पेज नंबर ऑन विच द वर्ड लबादलहा कम्स? ओके, सी, सो यू आर गिवन विद द वर्ड अलाहाबाद. ऑब्वियसली यू नो कि मतलब सबसे पहली बात क्या होगा कि सारे वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट होंगे, ए से ही स्टार्ट होंगे. डिक्शनरी है ना, तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो तो फिक्स्ड है, दैट इज ए. अब आप देखो, लेट्स ट्राई एंड सी दिस. सो वी हैव, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट दिस वे, एल एल, देन वी हैव ए, देन वी हैव एच, ठीक है, देन वी हैव ओके, देन अगेन वी हैव एन ए, देन वी हैव बी, देन अगेन वी हैव एन ए एंड देन वी हैव डी. ठीक है, तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमें पता है कि बेसिकली दिस वुड बी लाइक 8 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे तो ए फिक्स है, ठीक है, दिस वुड बी लाइक 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. नाउ इफ यू विल सॉल्व इट, ठीक है, इफ यू विल सॉल्व इट, सो यू विल गेट ओके, सो 3 से हम इसको कैंसिल करते हैं, दिस वुड बी लाइक 8 × 7 × ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल से आपका जो है ये चला गया 6 × 5 × 4, ठीक है, और 2 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे सो दिस विल बी लाइक 2. सो दिस विल बी नथिंग बट 8 × 7. ओके, जस्ट ट्राई एंड सी दिस. सो दिस इज नथिंग बट 8 × 7 विल बी 56 एंड दिस विल बी नथिंग बट 60, ठीक है, 60. सो दिस विल बी 36, दिस विल बी योर 30 and this will be your 0. So this will be like 0 6 3 3 6 0. ठीक है, तो the letters starting with A you will have 3 3 6 0 words for this. So this is like 3 3 6 0. हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है. अब पॉइंट आता है कि अगला वर्ड जो है वो क्या आएगा. क्या मैं इनमें से रिमेनिंग ए सिलेक्ट करूँ? नहीं, वो तो आइडेंटिकल है कि मतलब हार्डली डिफरेंस होगा. अब ये वाला ए उधर चला जाए या ये इधर आ जाए, दिस वुड हार्डली मेक अ डिफरेंस, ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो काउंट में वो आएगा बी, ठीक है. तो आप यहाँ पे जो है बी को लेके आओ, मतलब अब ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ए तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है. आप ए यहाँ पे लाओ, एक दोबारा ए उधर ले जाओगे, हार्डली ऑफ एनी सिग्निफिकेंस क्योंकि ये आइडेंटिकल है. अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है बी आ सकता है, ठीक है. फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास 4, ठीक है, वी वुड हैव समथिंग लाइक दिस एल, ठीक है, एल एल, एंड देन वी वुड हैव ए एंड दिस वुड हैव लाइक एच एंड डी, ठीक है. तो अब अगर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं सो दिस विल बी लाइक 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है. समझ आया कि मतलब हमने जो है बेसिकली इनको अरेंज कर दिया और आइडेंटिकल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस विल बी लाइक 5 × 6 × 7
इंटू 4, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज 28 एंड 28 इंटू 30. सो दिस इज 30 इंटू 28. सो दिस विल बी लाइक 24. दिस विल बी लाइक 6. सो दिस विल बी लाइक 840. सही है ना. दिस विल बी लाइक 840. अब सी दिस, अगर यहाँ पे B है तो नेक्स्ट लेटर जो जाएगा वो हमारा D जाएगा और उसके बाद हमारा H जाएगा. तो इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि 840 वर्ड सिमिलरली फॉर H आएगा, 840 वर्ड्स जो है वो सिमिलरली फॉर दिस आएगा. सो दिस इज नथिंग बट 0, दिस इज नथिंग बट 12 एंड दिस इज नथिंग बट 2520. ठीक है, तो 2520 वर्ड्स जो है वो और फिनिश अप हो गए. अब हमारे पास जो पहला लेटर आता है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो प्राइमरी पोजीशन पे आता है वो कौन आता है? L. ठीक है, जिसको हम जो है बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हमारे पास जो है नाउ वी आर एंटरिंग द जोन, कि हमारे पास जो है L जो है वो आ चुका है. अब अगर आप देखो तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी हमारा A ही होगा. ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जा रहे हो तो L ही होगा. ठीक है, पर अब हमारे पास जो है B आ रहा है, तो अभी हमें जो है अरेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. So we are done with this. Now we are left with L, A. We are left with H, B, T. We are left with C, L, A. We are left with one more A. We are left with one more A. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि L, A जो है वो यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पे आएगा वो आएगा एक A आएगा. ठीक है, एक A आएगा ना. हाँ, तो अभी हमें जो है A नहीं चाहिए, हमें जो है B से स्टार्ट करना था. तो अगर हम यहाँ पे A को ला देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6. सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 360. ठीक है, तो सारे वर्ड्स जो बेसिकली यहाँ पे LAA से स्टार्ट हो रहे होंगे दोज वुड बी 360. तो आप जो है यहाँ पे 360 ऐड करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है, ठीक है, दिस इज ओवर. फिर जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आएगा दैट इज LAP. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड. ठीक है, मतलब यू गेटिंग ना कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है हमें वो मेंटेन करना ही करना है. तो LAB. ठीक है, अगर आप देखोगे उसके अलावा उसके बाद वर्ड जो आएगा हमारे पास A ही आएगा. ठीक है, तो वी आर डन विद LA, वी आर डन विद B एंड वी आर डन विद वन मोर A. तो अब हमारे पास जो बचा है LHA. ठीक है, LHAAD बचा है. यू जस्ट नीड टू सॉर्ट इट आउट. तो यहाँ पे हमने जो है बेसिकली A से हमने जो है रेफरेंस ले लिया है. ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ तक आ गए. तो अब हमें पता है कि भाई D आना है, पर D जो है वो आएगा ही नहीं. सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहली बात A आएगा. तो अगर यहाँ पे A आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे A आता है तो हमारे पास बचेगा LHAD. तो इसको अगर आप 4 फैक्टोरियल से अगर आप अरेंज करोगे सो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 24. ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है आपका पहली बार कौन आएगा? D आएगा, दैट इज D. फिर आपके पास जो है अगेन A जो है वो आ जाएगा. तो नाउ यू आर डन विद A, यू आर डन विद वन मोर A. ठीक है, आप इस वर्ड पे जो है आ चुके हो, पर अब आपके पास बचा है LHA. अब आपको क्या चाहिए? अब आपको पहले पे चाहिए L, पर इनिशियली इस पर कौन आएगा? A आएगा. ठीक है, तो A जो है सबसे पहले आएगा तो वो अरेंज करेगा एंड दैट वुड बी 2 आंसर, 2 फैक्टोरियल. फिर यहाँ पे जो है H आएगा, फिर वो अपने आप को अरेंज करेगा. ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल मोर कि भाई LA और AL. फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री होगी किसकी? L की. ठीक है, नाउ वी आर डन विद L. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब हमारे पास जो है सिर्फ H और A बचा है. ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो हमारा +1 होके यही आएगा. ठीक है, +1. तो अगर आप इसको ऐड करोगे सो दिस विल बी लाइक, आई थिंक यू गॉट इट ना, कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था. जो भी लेफ्ट ओवर थे उनको अरेंज करना था, और अगर आइडेंटिकल कुछ था तो उससे डिवाइड करना था. ठीक है, और फिर हमारा +1 वर्ड करके आएगा हमारा जो लबदल्लाह. ठीक है, जो वी वर सर्चिंग फॉर. So this will be like 60, 60 plus 20, 80, 80 plus 60 is 140, 140 plus 24, this is 164, 164 plus 2 is 166, 166 plus 2 is 168, 169. So this is 69. And 1 udhar carry hua, so this is 34, 34 plus 25 is, this is 39, 59, 59 plus 3 is 62. So 6, okay, just give me a second.
Okay, this is 34, this is 34. Okay, one carry हुआ था ना, हाँ, this is 34, 34 plus 25 is 3360. So 35, 35 plus, ठीक है, 35, 35 plus 25, 34, 34 plus 25 is 39. Okay, 59, 59 plus 3 is 59 plus 3 is. So are we okay, just check for the answer once. I think it will come to be 6269. Okay, this will be like 34, 34 plus 3 is 37, 37 plus 25 would be 35, 35, 37, 37 plus 25 will be 4262. So 6269 should be the answer, but I think I have marked over here 6089. Okay, so okay, we'll just sum up again ना, हाँ, कि 60 plus 20 is 80. Okay, 80 plus 60 is 140, 140 plus 24 is 164, 164 plus 5 is 169. Okay, good. 69 will come over here, then you'll have 33. So one goes over there, so this is like 34, 34 plus 34, 34 plus 25 would be 39, 39, 59, 59 plus 3 would be 62. So 6269 should be the answer, but even if I have missed something, I think you got the approach na. हाँ, तो I think 6269 would be the answer for this. 6269 would be the answer for this. But I think that you got the approach for this. ठीक है, कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, विच एवर रिमेन्स कि हमें जो है उसको अरेंज करना है. ठीक है, एंड दैट इज द वे विल अप्रोच सच क्वेश्चंस. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर द अरेंजमेंट पार्ट. अ लाइब्रेरी हैज 20 कॉपीज ऑफ केज. ओके, 12 copies of Rage part 1 and part 2. Okay, just try and see this. So 20 copies, obviously they'll be identical. So 20 copies of Cage. Okay, 12 copies of Rage part 1. Okay, so 12 copies of Rage 1, 12 copies of and 12 copies of Rage part 2. Okay, so 12 copies of Rage part 2, 5 copies of Page part 1. Okay, 5 copies of Page part 1, 5 copies of Page part 2, and similar for Page part 3, and a single copy of Sage, Stage and Mage. So 1, 1 and 1 for this. In how many ways can these 6 books be distributed? Okay, so it is somewhat like a arrangement. तो आपको पता है कि मतलब this is like see, well suppose कि they are, ठीक है, suppose they are basically distributed is somewhat sense of कि सपोज दे आर अरेंज्ड ओवर अ शेल्फ. ठीक है, एंड दे आर कि 20 इज फॉर द केज, 12 इज फॉर दिस, 12 इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस. सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कैलकुलेट दिस. दिस वुड बी 12 plus 20, 20 plus 12 is 32, 32 plus 12 is 44, 44 plus 5 is 44 plus rather 10 is 54, 54 plus 5 is 59, 59 plus 3 is 62. तो 62 फैक्टोरियल जो है, अगर ये सारे डिफरेंट होते तो 62 फैक्टोरियल वुड हैव बीन द आंसर. बट अगर आप देखोगे तो सिंस आइडेंटिकल, तो आप क्या करोगे, 20 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करोगे, 12 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करोगे और स्क्वायर कर दोगे. ठीक है, कि 2 बार 12 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे. सिमिलरली 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे और उसको क्यूब कर दोगे, एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, तो यही है. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रादर रिमूव डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्ट अज्यूम दैट कि अरेंज्ड. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, जस्ट अज्यूम कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बुक्स बी अरेंज्ड. ठीक है, सो दिस वाज द प्योर क्वेश्चन ऑन द अरेंजमेंट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन थिंग. ओके, लेट्स सी दीज क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ना. How many natural numbers not more than, okay, 4300 could be formed with the digits this if the repetitions are allowed? Okay, so obviously they'll be interested in asking कि मतलब not more than, क्योंकि अगर आप बात करो कि repetition allowed है तो आप तो मतलब infinite numbers जो है वो फॉर्म कर सकते हो.
तो उनकी कंडीशन ये है कि 4300 से लेस ही होना चाहिए, नॉट मोर देन, मतलब 4300 हो सकता है बट नॉट मोर देन दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कि मगर मैं जो है कोई भी 4 डिजिट नंबर लेता हूँ। सो व्हाट आई वांट इज कि मुझे 4 पे रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है कि भाई मुझे अभी जो है 4000 से ज़्यादा नहीं कूदना चाहिए। तो व्हाट आई डू इज़ कि यहाँ पे मैं जो है सारी डिजिट्स अलाउ करूँगा एक्सेप्ट 4। तो यहाँ पे आई हैव द पॉसिबिलिटी 4, ठीक है, कि आई हैव पॉसिबिलिटी 0 1 2 3, मतलब कोई भी डिजिट आ सकती है इनमें से, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो रादर मैं जो है, ठीक है, 4 4 4 ये सारे कवर कर सकता हूँ, ठीक है, 4। You got it कि this is like 5 into 5 into 5, so this is like 125 into 5 is 250 500। You got it कि मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा है कि बस 0 1 2 और 3 को रखा है और यहाँ पे मैं जो है अलाउड हूँ फ्री तक, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ बन रहा होगा ना वो 3 के साथ क्या बन रहा होगा 3, ठीक है, 4 4 4, ठीक है। तो इस नंबर तक मैं जो है बेसिकली पहुँच चुका हूँ, ठीक है। सो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैंने क्या करा कि चलो क्योंकि मुझे आगे भी मतलब जंप करना है तो मैं जो है अलाउ करता हूँ नंबर 4 ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 अलाउ कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने 0 पता है क्यों रखा, 0 मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मुझे जो है 1 डिजिट 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट इस तरीके के नंबर्स भी चाहिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 0 0 0 अगर आप कर रहे हो तो सारे होल नंबर आ जाता है, या फिर यहाँ पे जो है 1 आ जाता, यहाँ पे जो है 0 9 0 4 4 आ जाता। तो हर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर जो है वो आ जा रहा था अगर मैं जो है 0 की भी एंट्री अलाउ कर रहा था, ठीक है, इसलिए आई अलाउड 0। तो अब मैंने जो है यहाँ पे 4 को इन्वॉल्व कर लिया। अब मुझे पता है कि सेकेंड रिस्ट्रिक्शन जो है वो 3 पर है, तो मैं इससे लेस के नंबर तो कहीं ना कहीं अलाउ कर सकता हूँ ना। तो मैंने इसमें 0 1 2 जो है उनको अलाउ कर दिया, दैट इज़ 3, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे तो फ्री है, इंटू 5 कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 75। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर बन रहा होगा ना वो क्या बन रहा होगा 2 4 4। अब मुझे पता है, अब मैं यहाँ पे जो है 3 को अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो 3 को अगर मैं अलाउ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार 0 0 अलाउ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी अलाउ नहीं करूँगा, दैट इज +1। सो दी 576 वुड बी दी आंसर फॉर दिस। नाउ व्हाई 575 इज क्योंकि यहाँ पे जो है जब सारे 0 हो जाएंगे ना तो वो होल नंबर बनेगा, ठीक है। तो एक होल नंबर सिंस दे आर आस्किंग कि नेचुरल नंबर कितने हैं, सो दी 575 वुड बी दी आंसर टू दिस, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है, कि मतलब आपको देखना है कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही है यहाँ पे, फिर कहाँ पे जो है नंबर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर हैव एटलीस्ट 2 इक्वल डिजिट? ओके, at least 2, okay, so this is like 10 digit number we have 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं जो है बेसिकली 10 डिजिट नंबर ही चाहिए तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जो है 0 अलाउ नहीं करूँगा, बाकी मैं कुछ भी अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है, रादर इंटू 10 10 10 और दिस वुड बी लाइक 10 की पावर 9। तो इतने 10 डिजिट नंबर जो होंगे, ठीक है, उनका टोटल क्या होगा 9.10 की पावर 9। इतने 10 डिजिट नंबर्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, ओके। वो कह रहा है हैव एटलीस्ट 2 डिजिट इक्वल, ओके। सो द पॉइंट इज कि देखो यहाँ पे मान लो 1 आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी पे भी 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पे भी 1 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे किसी में भी 2 नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 9 पॉइंट इंसर्ट कर रहे हो दैट इज 9, ठीक है। लेट्स से कि मतलब मैं ये फाइंड करने की कोशिश करता हूँ यूनिक, ठीक है, यूनिक 10 डिजिट नंबर्स, ठीक है, नथिंग, नो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है 9, कि मतलब अगर यहाँ मैं 1 एक्सर्ट कर रहा हूँ तो 0 से लेके 8 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 1। सिमिलरली मान लो यहाँ पे मैंने 1 और 0 एक्सर्ट कर दिया तो मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड सिमिलरली लाइक दिस आई वुड हैव 1 पॉसिबिलिटी, सो दिस वुड बी लाइक 9 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि बेसिकली यूनिक डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हर एक नंबर विद अ यूनिक डिजिट। तो अगर आप जो है 9 की पावर 10 दैट इज एंटायर नंबर में से सिर्फ और सिर्फ यूनिक डिजिट माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज ऑल वी हैड फ्रॉम द अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन पार्ट फॉर द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एंड इन दिस वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, वी हैव कवर्ड द एंटायर
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. सो वी टॉक्ड अबाउट द सिलेक्शन पार्ट. सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सिलेक्शन इज द मेजर प्रपोर्शन. तो सिलेक्शन आप जो है हमेशा करना, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्लस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो सिलेक्शन वी टॉक्ड अबाउट. देन अरेंजमेंट्स वी टॉक्ड अबाउट, डिवाइडिंग बाय दैट आर फैक्टोरियल थिंग, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. So that's all from this video. Hope you enjoyed it, and see you in the next vid. Thank you.